दो प्रिजनर्स थे, विलियम और जॉन। वो यहाँ से एस्केप हुए थे, यहाँ से भागे थे। गार्ड ने एक प्रिजनर को गोली मारी थी, उसकी टांग में लगी। एज डिवीज़न के बारे में बता रही हैं। यहाँ पे 39 सेल्स थे और ये प्रिजनर्स इसे हेल्ड डिवीज़न कहते थे। तो ये काफ़ी सख्त जेल थी, यहाँ से एस्केप करना वो ऑलमोस्ट नामुमकिन था। आई थिंक ये इसका तो आइडिया हो गया देख के। यहाँ से ना कैदियों की ना मुलाकातें होती थी, तो ये मुलाकाती सेल है। लास्ट इस सेल का नाम है। यहाँ पे रेड लाइट चल रही है, चेक करें जी ये। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, एक नए व्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं जेल। ठहरिए ठहरिए, जेल किसी जुर्म में नहीं जा रहे, बल्कि आज मैं आपको जेल का एक टूर कराने जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट इनफेमस जेल है, जेल का नाम है पेंट्रेज प्रिजन। ये मेलबर्न के सबब कोबर्ग में लोकेटेड है, यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। तो जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ से हमें 30 मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं है। बाकी जेल के बारे में मज़ीद मालूमात आपसे बाइक पे बैठ के होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर आफियत रखी। आज तो सही धूप निकली हुई है। इस वीक 2-3 दिन लगातार बारिश होती रही है, तो काफ़ी ठंड रही है। पेंट्रेज प्रिजन को ब्लू स्टोन कॉलेज भी कहा जाता था, और ब्लू स्टोन कॉलेज कहलाने की मेन वजह थी क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था और वहाँ की दीवारें हैं वो काफ़ी मजबूत और डार्क हैं। विक्टोरिया में जब 1850s में गोल्ड रश इरा आया था, यानी जब यहाँ पे सोने की दरियाफ्त हुई थी, तो उस ज़माने में क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। काफ़ी क्रिमिनल्स पैदा हो गए थे, तो उन क्रिमिनल्स के लिए एक जेल की ज़रूरत पड़ी थी, जिसकी वजह से ये पेंट्रेज प्रिजन का क़याम वजूद में आया था। 1851 में ये प्रिजन चलना स्टार्ट हुई थी, यानी 1851 में यहाँ फर्स्ट प्रिजनर्स लाए गए थे, और जो क्लोज्ड ईयर है इसका वो 1997 है। तो आप कह सकते हैं ये प्रिजन आलमोस्ट 150 ईयर्स तक एक्टिव रही थी। अच्छा, ये पेंट्रेज प्रिजन इसे स्प्लिट किया गया है डिफरेंट डिवीजन्स में, और डिवीजन्स को नाम दिया गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, लाइक डिवीजन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। डिवीजन ए में शॉर्ट टर्म प्रिजनर्स को रखा जाता था विद गुड बिहेवियर। डिवीज़न बी में लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स को रखा जाता था विद बैड बिहेवियर। इसी तरह डिवीज़न सी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स को रखा जाता था विद बैड बिहेवियर। तो अब जो टूर होता है वो सिर्फ टूर करवाते हैं डिवीज़न एच का। प्रिजन टूर की टिकट हमने ऑनलाइन ही परचेज़ कर ली थी। टिकट हमें पड़ी है $40 की, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 7000 रुपीज़ बनते हैं। अच्छा, पेंट्रेज प्रिजन का काफ़ी हिस्सा ना वो अब तब्दील हो चुका है। लाइक वहाँ पे अब कुछ शॉप्स, रेस्टोरेंट और एक सिनेमा बन चुका है। अच्छा, मशहूर ज़माना कैदियों में नेड कैली और रोनाल्ड रायन, ये दो काफ़ी मशहूर थे। रोनाल्ड रायन ऑस्ट्रेलिया का वो आखिरी शख्स था जिसे सज़ाए मौत दी गई थी। उसके बाद सज़ाए मौत का कानून यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। 1967 में रोनाल्ड रायन को इसी जेल में फांसी दी गई थी।
ठीक है जी, हम पेंट्रेज प्रिजन पहुंच चुके हैं, तो अभी बस अंदर जाते हैं। 5 मिनट रह गए हैं टूर स्टार्ट होने में। गाइडेड टूर है, एक गाइड साथ होगा, वो इस प्रिजन की हिस्ट्री का बताएगा। देख सकते हैं ये एंट्रेंस है। बच्चे अंदर कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं। टूर्स एंड टिकट आई थिंक इस तरफ है। यस, हबीब इकबाल। Yeah. So just for yourself? यस, जस्ट फॉर माई सेल्फ। The tour will start in a few minutes. ओके, थैंक यू। बस अभी चेक इन कर लिया। टूर स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में ही। ये जी मैप बना हुआ है, इसमें जो पेंट्रेज प्रिजन का प्लान है कि किस तरह मतलब कंस्ट्रक्शन का प्लान है, तो ये एक मैप उसकी इंडिकेशन कर रहा है। काफ़ी पुराने ज़माने का ये लग रहा है मैप, क्योंकि बहुत ही हल्का नज़र आ रहा है। एक मेरे ख्याल से चिमनी होती थी उस ज़माने में, खैर अब तो नहीं है, लेकिन वो शेप एक चिमनी की बनी हुई है। कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, प्रिजनर्स की हिस्ट्री के बारे में है, कुछ ऑर्थर्स की ना। ये आप ख़रीद भी सकते हैं, देख सकते हैं इसके ऊपर प्राइस लिखी है, ये $39.45 की है। ये बुश रेंजर था नेड कैली, काफ़ी यहाँ का ना मशहूर ज़माना कैदी रहा है, इसे फिर सज़ाए मौत हुई थी। बुश रेंजर इज़ जस्ट लाइक जो ऑस्ट्रेलिया में 1850s में ये ऑस्ट्रेलिया के बुशेस में रहते थे। ये बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व था और इसने एक पुलिस वाले का कत्ल भी किया था, जिसके जुर्म में इसे सज़ाए मौत हुई थी, और वो इसी प्रिजन में रहा था और यहीं पे इसे सज़ाए मौत हुई थी। इस कमरे में काफ़ी अंधेरा है, ये क्योंकि प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। प्रोजेक्टर में इस प्रिजन की हिस्ट्री के बारे में कुछ क्लिप्स चल रहे हैं। 2 प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, ये दूसरा प्रोजेक्टर, सेम क्लिप्स ही चल रहे हैं। ओके जी, ये हमारा टूर गाइड आ गया और हम टूर गाइड के साथ जा रहे हैं। ये हमारा टूर गाइड। Just heads up, some of the content in our tours can be a little bit upsetting or distressing, so if you want to take a step back and anything that's totally fine, just let me know. And the way the tour's going to work today is कह रही है ये टूर काफ़ी स्ट्रेसिंग है, तो अगर किसी को कोई मसला है sunny day for it, so it's quite तो nice. वो अभी मुझे बता I सकता actually है। feel like the grey days are better for prison though. I guess because it is removed a bit more, but be nice in the sun. अभी हम जा रहे हैं जी इस डिवीजन, हर डिवीजन का बेसिकली टूर करने। मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट फील हो रही है, एक्साइटिंग टूर लग रहा है। Perfect. So welcome to Pentridge Prison. Pentridge operated here for 147 years, from 1850 all the way through until 1997. At its peak, it 1850 was से the 1997 तक prison complex 147 housed ईयर्स over ये 1,000 prisoners ऑपरेट at any करता one रहा। time, sometimes up to 2,000. And it was also, of course, home to H Division, sometimes known as Hell Division, and arguably one of the most notorious prison facilities in Australian history. The road was the first stones were laid by prisoners here from Pentridge. Lots of gutters around here laid by Pentridge prisoners as well. As it was just a temporary prison stockade though in the early days, there weren't any of these incredible bluestone men doing that like didn't chase after 48 anyone प्रिजनर्स else. एस्केप हुए थे They maybe स्टार्ट had में, the right टोटल idea 51 थे। though, because pretty much everyone who ever escaped Pentridge was caught, brought back here, and then punished really harshly for the crime of trying to escape prison. ये गेट है, यहाँ से अब हम गुजर के जा रहे हैं। इसने ये बताया कि यहाँ पे ना शुरू में ना 48 एस्केप्स हुई थी,
और 1949 से 1955 तक 16 एस्केप्स हुई थी। और यहाँ पे ना पनिशमेंट के लिए ना ब्लू स्टोन है, एक भारी पत्थर, वो प्रिजनर्स के टांगों के साथ लगाया जाता था सज़ा के तौर पे। तो यहाँ पे पनिशमेंट्स भी दी जाती थी। अभी हम बाहर आ So गए। they ran through the front gate here. Obviously, there was a guard on duty at the front gate. They got into a bit of a fight with the guard, but John Taylor had the gun. I've never driven manual, but I thought the first year of not over this was also like really crazy, like truly the worst possible mistake vehicle. So they're trundling along slowly and noisily down O'Hay Street when the bonnet of the car flies up and blocks the entire windscreen, so they can't. ये जो प्रिजन की मेन एंट्रेंस है, ये अभी बता रही थी कि 2 प्रिजनर्स की एस्केप की एक ना स्टोरी सुना रही थी बड़ी फेमस। यहाँ पे 2 प्रिजनर्स थे, विलियम और जॉन। वो यहाँ से एस्केप हुए थे, यहाँ से भागे थे। गार्ड ने एक प्रिजनर को गोली मारी थी, उसकी टांग में लगी। और ये पास ही एक मैकेनिक की शॉप थी, यहाँ से उन्होंने यूट चोरी की थी गाड़ी, और वो भागे थे लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सके। तो उनकी ना जो बोनट था ना वो विंड स्क्रीन के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ना लैम्प पोल में ना गाड़ी मार दी थी, और उसकी वजह से वो पकड़े गए थे। 13 मिनट का ये एस्केप था। बाद में उन्हें एक्स्ट्रा 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी मजीद। So let's head into the main corridor. जो 2 प्रिजनर्स थे वो एस्केप हुए थे, एक का नाम था विलियम, एक का नाम था जॉन। उनके एस्केप के बाद फिर इन्होंने हेल डिवीज़न वो प्रिजन का वो बनाया था फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कि इतनी मज़ीद सिक्योरिटी सख्त की जाए और ऐसा डिवीज़न बनाया जाए जहाँ से कोई प्रिजनर भाग ही ना सके। ये जब हम स्टार्ट में इंटर होते हैं तो ये उस टाइम ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी। यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते थे। अब हम इस एंट्रेंस के दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जेल के सेल थे जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था। So, welcome to what we today call Pentridge Piazza. ठीक है, ये जो सामने वाली बिल्डिंग है इसके बारे में बताया, ये अब रेस्टोरेंट है। लेकिन ये उस ज़माने में सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट होता था, यानी कि यहाँ उन प्रिजनर्स को ना कुछ प्रिजनर्स को कैद तन्हाई में रखा जाता था जो एस्केप करने की कोशिश करते थे। और ये जो ई डिवीज़न है ये हॉस्पिटल होता था। तो यहाँ पे इसकी एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग वो सुना रही थी कि यहाँ पे ना एक जर्नलिस्ट है ना, वो भेस बदल के ना डेंटिस्ट के रूप में यहाँ पे आया था अपनी स्टोरी करने। तो वो यहाँ पे उसने बड़े प्रिजनर्स के दांत निकाले और ना अनाड़ी था मतलब डॉक्टर, कि वो यहाँ पे चेक करने आया था एज अ डिटेक्टिव बन के ना कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं हॉस्पिटल में ना, कि प्रिजनर्स को मेडिकल फैसिलिटी सही मिल रही हैं। जो कि बाद में उसे रिपोर्ट उसने पेश की थी कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। जो 2 मशहूर प्रिजनर्स थे जो भागे थे, जॉन एंड विलियम, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके बैक पे ना काफ़ी बड़ा कट लगा था और उसका कोई ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया था। उन्हें बस साल्ट वाटर दिया जाता था कि यही बस लगाओ और इसी से गुजारा करो। अभी हम जा रहे हैं जी हेल डिवीज़न, एच डिवीज़न का टूर करने। ये सामने एक ग्रॉसरी की है स्टोर है IGA के नाम से। ये आई थिंक ए डिवीज़न है, इसका साइन बोर्ड ए डिवीज़न का लगा है। तो ये ए डिवीज़न है प्रिजन का। ये दीवार पे कुछ प्रिजनर्स के नाम लिखे हुए हैं और इनकी जो डेट ऑफ डेथ। अभी हम एच डिवीज़न जा रहे हैं।
So rather than building a whole new building, they just took a wing of a pre-existing division, walled that off, and turned that into H division. So kind of further back behind us is actually A division. You would have seen we've walked down past it, and A division was built in 1861 as Petrus Business Prison. ओके ये टूर गाइड ने इस हल डिवीजन के बारे में कुछ हिस्ट्री बताई है। उसमें यह था कि जब ख़तरनाक कैदी होते थे जो भागने की कोशिश करते थे या जो बहुत ख़तरनाक कैदी थे, वो जब इस हल डिवीजन में लाए जाते थे तो उनका वेलकम किया जाता था और वेलकम गार्ड करते थे। उन्हें पूरा उनके पूरे कपड़े उतार के और उन्हें बैटन यानी कि वो उनके पास एक डंडा होता था, उससे वो उन्हें मारते थे। मार के फिर वो उन्हें इस जगह पे ना, ये जो मेरे सामने कॉरिडोर देखने हैं, यहाँ पे आगे और फिर पीछे ना उनसे वॉक करवाते थे कपड़े उतरवा के। तो इस तरह ना उनका ना वो यहाँ पे ना इस्तकबाल किया जाता है। कैन आई हैव वन ऑफ दिस प्लीज? थैंक यू। Wait, you going now? Yep, I got it. Yeah. Thank you. ठीक है, ये इन्होंने हेडफोन दिए हैं और ये कोई ऑडियो डिवाइस दी है तो इसमें रिकॉर्डिंग है। तो ये आप इस सेल की हिस्ट्री के बारे में ना वो इस हेडफोन लगा के और इसके साथ कनेक्ट करके ना इस सेल की हिस्ट्री वो सुन सकते हैं। ठीक है, हेडफोन लगाया है, आपको दिखा देते हैं। STVN और लॉक में जाना है। ये पहली ऑडियो चलाते हैं, 3 मिनट की है। एच डिवीजन के बारे में बता रही हैं। यहाँ पे 39 सेल्स थे और ये प्रिजनर्स इसे हेल डिवीजन कहते थे। तो ये काफ़ी सख्त जेल थी, यहाँ से एस्केप करना वो ऑलमोस्ट नामुमकिन था। चलें ये ऑडियो तो फिर सुन लेंगे। अभी ये हेल डिवीजन के डिफरेंट सेल्स का टूर करते हैं। इसे अभी अंदर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्सुअल असल्ट्स के कैदी हैं वो उन्हें रखा जाता था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिस तरह उस ज़माने में चले गए। यहाँ पे जिस तरह कैदी किस तरह रहते थे वो फीलिंग आ रही है। टॉयलेट साथ ही है और ये बिल्कुल छोटा सा एक सेल है। ये यहाँ पे प्रोजेक्शन लगी हुई है। ये वो प्रिजनर के बारे में बता रहा है। यहाँ पे एक चेयर पड़ी है। हाइट बहुत छोटी है एंट्रेंस की, सर नीचे करके जाना पड़ रहा है। कुछ सेल वो बंद किए हुए हैं परमानेंटली और कुछ सेल्स में एक्सेस है। क्विक मार्च के नाम से ये सेल है। डिस्कुलरी के नाम से ये सेल है। तो हर सेल का नाम है। वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। आई थिंक ये इसका तो आइडिया हो गया देख के। यहाँ से ना कैदियों की ना मुलाकातें होती थी, तो ये मुलाकाती सेल है। जो प्रिजनर्स थे अपने फैमिली से मिलने के लिए वो यहाँ पे लाए जाते थे। इस सेल का कोई नाम नहीं है। चलिए अंदर जाके देखते हैं कैसे है। लास्ट इस सेल का नाम है। यहाँ पे रेड लाइट चल रही है, चेक करें जी। ये टॉयलेट, ये चेयर पड़ी है।
ये ऊपर रोशनदान है और ये रेड ट्यूबलाइट लगी हुई है छत के ऊपर। एक और सेल, ये बाकी सेल से ना काफ़ी वो लग रहा है बेहतर हालत में। और ये मुझे थोड़ा सा खुला भी लगा है। ये दरवाजे के अंदर जो छोटा सा ये एक गैप इन्होंने बनाया है, यहाँ से प्रिजनर्स को खाना दिया जाता था। वेलकम टू एच इस सेल का नाम है। कुछ सेल्स में प्रोजेक्टर्स चल रहे हैं, इस तरह यहाँ पे एक प्रोजेक्टर चल रहा है। इसका नाम है एट होम इन हेल। दिस सेल कंटेन्स रेफरेंसेस टू सुसाइड। ओके, यहाँ पे इस सेल में किसी ने सुसाइड किया होगा तो ये उसके रेफरेंस से ही ना एट होम इन हेल इसका नाम रखा है। और ये लग्जरी सेल लगा हमें कि यहाँ पे प्रॉपर एक बेड है सिंगल, और उसके ऊपर गद्दा और सरहाना पड़ा है, और साथ में ये एक ब्लैक कोट, साथ में कबर्ड है, और ये छोटा सा एक ड्रा। ये सेल का नाम है नेक्स्ट डोर टू हेल। वॉल पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। ओके, नीचे वाला तो पोर्शन हमने देख लिया है। ऊपर भी एक कॉरिडोर है, अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर के सेल्स देखते हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी देर में किसी जेल में रहा हूँ। ये ऊपर का कॉरिडोर है और ये काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं यहाँ पे, तो आपको ये बाहर से ही बस दिखाता जाता हूँ। सेम ही आलमोस्ट, नहीं ऊपर वाले सारे सेल्स हैं वो सेम ही स्ट्रक्चर और सेम ही चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये थोड़ा डिफरेंट लगा है, यहाँ पे टेबल और चेयर्स पड़ी हैं। यहाँ पे प्रिजनर्स बैठ के खाना खाते होंगे और एस्केप प्लान बनाते होंगे मिल के। ये यहाँ से हमें बाहर का ये व्यू नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सेल्स को ना डिफरेंट दो कलर्स में कैटेगराइज किया गया। ये रेड कलर है, कुछ सेल्स के ऊपर रेड कलर के ये जो गोल सर्कल्स हैं ये बने हैं, और कुछ के ऊपर ब्लू कलर के। रेड कलर वाले फिर शायद जो ज़्यादा ख़तरनाक और कैदी होंगे या जो बहुत ही ख़तरनाक मुजरिम होंगे उनके होंगे सेल्स। ये क्या करे जी, एक साल जी। यहाँ पे तो किताबें पड़ी हुई हैं कुछ कबर्ड में। ये पानी गर्म करने वाली केटल, लैम्प पड़ा है, बेड, और ये सुपर मारियो की यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, और ये वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ और तस्वीरें लगी हुई हैं। ये एक और सेल, सेम जस्ट लाइक लास्ट वाला सेल, वही वाइट बोर्ड पिक्चर्स लगी हैं। यहाँ पे रेडियो भी एक पड़ा है, आप देख सकते हैं, छोटा सा रेडियो है। इस सेल की दीवार का तो सारा पेंट ही उतर रहा है।
ठीक है जी, ऊपर वाला हमने सारे सेल्स ऑलमोस्ट देख लिए हैं, तो अब दोबारा नीचे चलते हैं। यहाँ पे एक रूम सेल था, वो देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पे पहले लोग आए हुए थे, अभी खाली है, तो उधर जाकर देखते हैं। ओके, इस वॉल पे सारे क्रिमिनल्स की पिक्चर्स लगी हैं जो इस एच डिवीजन में रह चुके हैं। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें, हैंड कफ्स, बैटन। ये बैटन है जी, जिससे प्रिजनर्स को मारते थे, यहाँ पे वेलकम करते थे, वो इस बैटन से करते थे। ये बाकी हथकड़ियाँ डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे ना जो प्रिजनर्स लाए जाते थे ना, तो उन्हें जो कपड़े पहनाए जाते थे, उसमें ना 3 सर्कल्स मार्क होते थे। एक सर्कल बॉडी के फ्रंट पे, यहाँ पे एक सर्कल कैप जो पहनते थे उसके ऊपर, और एक बैक के ऊपर बॉडी की। तो वो इसलिए कि अगर कोई यहाँ से प्रिजनर बाहर भागे और गार्ड देख ले तो उन्हें पता लग जाएगा ये एच डिवीजन से है। तो वो उन्हें ऑर्डर था गार्ड्स को कि जो भी एच डिवीजन से प्रिजनर भागता है ना, उसे आपने देखते ही गोली मार देनी है और उसे मार देना है। तो वो इसलिए वो सर्कल्स लगाए हुए थे कि इस जगह पे आपने गोली मारनी है, ताकि प्रिजनर जो कैदी है ना वो मर जाए, वो बचे ना। शूट एट साइड के ऑर्डर थे। एच डिवीजन सेल के बाहर आए हैं। यहाँ पे ये दूसरे सेल्स बने हैं जहाँ पे प्रिजनर से मजदूरी करवाई जाती थी, तो कैदे बामुशक्क़त की सज़ा में आए होते थे ना। तो ये बाहर का जो कॉरिडोर है, इसमें जो सेल्स हैं ये बेसिकली मजदूरी के लिए बनाए गए थे, और ये ओपन है, रूफ नहीं है इन सेल्स की। तो ये 1 2 6 सेल्स हैं टोटल यहाँ पे। चलें, ये पहले कुछ ऑडियो सुन लेते हैं और फिर इस डिवीज़न की हिस्ट्री के बारे में ना जो कुछ मुझे इंटरेस्टिंग पता चलता है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने ये इसकी ना कुछ इस एच डिवीज़न की कुछ हिस्ट्री की मैंने ऑडियो सुनी है, तो उसमें ये एक तो यहाँ पे कुछ प्रिजनर्स के ना गैंग्स बने हुए थे, तो उनके कुछ यहाँ पे ना लड़ाइयाँ भी हुई थी। और यहाँ के ना कुछ इस एच डिवीजन के ना कुछ रूल्स थे जिसे हर प्रिजनर को फॉलो करना पड़ता था। वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि रूल्स क्या थे। एक तो डे हो या नाइट टोटल खामोशी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आप साइलेंट रहो, आप मतलब शोर नहीं कर सकते। जो लाइट्स हैं वो सुबह 6:15 बजे ऑन हो जाती थी, और 6:30 बजे यहाँ पे बेल बजती थी, और उस बेल बजने के बाद प्रिजनर को फ़ौरन उठना पड़ता था, अपना बेड ठीक करना पड़ता था, और जिस जगह उन्हें अपॉइंट किया जाता था उस जगह उन्हें पहुंचना पड़ता था, जो वहाँ के गार्ड्स डायरेक्ट करते थे। फिर सुबह सुबह जो प्रिजनर्स हैं उन्हें अपने सेल से बाहर इस कॉरिडोर में लाइन में खड़ा किया जाता था, और गार्ड्स उनके सेल की जाके और उनकी ना सारी तलाशी लेते थे कि सब ओके है। और फिर यहाँ से जो जिन्होंने मजदूरी करनी होती थी गार्ड्स, उन्हें उन प्रिजनर्स को नीचे ना मजदूरी वाले सेल में लेके जाते थे। I visited every cell, so I think it's good for me to just go. Yeah, it's good. This is the first time I have been to jail that long. Oh wow. Yeah, it was good. So, Thanks so much. Thank you for the guidance, and it was good. Thank you Thanks. so much. See ya. ठीक है जी, हमने एच डिवीजन का टूर हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या अंदर कुछ शॉप्स नज़र आ रही हैं। हम शॉपिंग सेंटर के अंदर आ गए हैं।
इसी जेल के एरिया में शॉपिंग सेंटर बना हुआ है। एक ग्रॉसरी स्टोर आपको नज़र आ रहा होगा। ये ब्यूटी पार्लर की शॉप, ये बैंक। अभी हम स्टेयर्स के ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं शॉपिंग सेंटर के। ओके, यहाँ पे एक सिनेमा भी है। सिनेमा का नाम है पैलेस सिनेमास। तो जेल का टूर करके फिर लोग कुछ यहाँ पे मूवी देखने आ जाते हैं। एक मोबाइल एसेसरीज की शॉप है इधर। बार्बर की शॉप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मोंटीफुल गार्डन की भी एक शॉप है यहाँ, फ्लावर्स की शॉप है। कॉफ़ी शॉप्स हैं कुछ मुझे नज़र आ रही। ठीक है, ये एक शॉपिंग सेंटर था यहाँ पे, जो इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर नहीं है, छोटा ही शॉपिंग सेंटर है, लेकिन इस लोकेशन के लिहाज से परफेक्ट है। ठीक है जी, अभी हम शॉपिंग सेंटर से बाहर आ गए हैं और ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, छोटे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ख़रीद भी सकते हैं और कुछ रेंट पे होंगे। ओके, अभी हम ट्यूरिंग ये ऑफिस आए हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो बाय इटसेल्फ हमने करनी है। वो एग्जीबिशन है बोन्स एंड बरियल्स के नाम से। ठीक है जी, अभी हम एग्जीबिशन एक देख के आए हैं। अंदर छोटी सी एग्जीबिशन थी बोन्स एंड बरियल के नाम से। 2-3 कमरे थे छोटे, उसके अंदर कुछ स्टैचूज़ पड़े हुए थे और इस तरह के कुछ वॉल के ऊपर पिक्चर्स थी। तो ओके ओके थी, कोई इतनी कोई ख़ास नहीं थी, इतना कुछ था नहीं, बहुत थोड़ी थी। तो टोटल हमें इसके जो अलग से एग्जीबिशन ये मैंने ऐड ऑन करवाई थी, तो ये $5 पड़े थे। अभी मैंने यहाँ पे ओके टू फ्लाई ऐप चेक किया है, तो उसमें यहाँ के 5.5 रेडियस के किलोमीटर में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे एक कंट्रोल टावर है जो एक्टिव है और यहाँ पे अलाउ नहीं है ड्रोन उड़ाना। तो इस वजह से इस व्लॉग की, इस जगह की हम ड्रोन फुटेज नहीं ले सकते, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट एनी हाउ इट हैपन्स। अच्छा जी, आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।